सर राहु को समझाइए, स्पेशली क्योंकि जैसे आपने कहा है ट्रांजिट हो रहा है राहु और केतु का। दोस्तों ये सवाल स्टूडेंट्स जो मेरे सेलेस्टियल मैट्रिक्स कोर्स में जब आते हैं, सबसे पहला सवाल होता है दोस्तों, केतु को तो समझ में आता है, इट्स मोर स्पिरिचुअल। राहु को समझना थोड़ा सा दिक्कत। ये एक्सप्रेसिव प्लैनेट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो रिच एंड फेमस बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं अपने लाइफ में। राहु जो कह रहा है आपको, उस हिसाब से अपने जीवन को ढालना इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिच एंड फेमस एंड सक्सेसफुल का एक्चुअल सीक्रेट मंत्र अगर किसी के पास है, सारे 9 प्लैनेट्स में से वो है राहु। दिक्कत ये है कि जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, सबसे पहले तकलीफ में राहु को ही वीक कर देते हैं। और अल्टीमेटली होता क्या है, खुद तो भोंदू हैं ही, और बेचारे जिससे डोनेशन करवा रहे हैं खुद भी उन्हीं की तरह भोंदू बन जाते हैं। दोस्तों करोड़ लखपति अमीर बिलियंस की बात तो छोड़ ही दीजिए, 50 लाख रुपए भी आप अगर इकट्ठे कर लो तो भी बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि राहु को हम समझे बगैर उसको नेगेटिव लेकर उसका दान पुण्य करने लगते हैं, अपने से दूर भगा देते हैं, राहु को अपने अंदर इंप्लीमेंट ही नहीं करते। दोस्तों ये वीडियो होने जा रहा है उस सीक्रेट मंत्र ऑफ सक्सेस। चाहे आप रिच बनना चाहते हैं, अपने लाइफ में सक्सेस बनना चाहते हैं, स्पिरिचुअली एक्टिव बनना चाहते हैं, दिस इज द वीडियो विच इज गोइंग टू डीएलिनेट एंड एनालाइज हाउ टू ब्रिंग राहु इन आवर लाइफ। दोस्तों जस्ट थिंक अबाउट इट, यूक्रेन वॉर चल रहा है, वहां पर इजराइल और हमास में वॉर चल रहा है। अगर एक श्री कृष्ण हमारे पास होते तो बिना हथियार के, सिर्फ बातचीत करके, अपना ब्रेन यूज करके, अपनी चालाकी यूज करके इस पूरे झंझट को एंड करने की क्षमता रखते। दोस्तों हमने राहु को बारे में अगर सोचना है तो सबसे पहले वो सारे कॉन्सेप्ट्स को माइनस कर देते हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी कोर्स में या एस्ट्रोलॉजर्स हमें बताते हैं। शांडिल एस्ट्रोलॉजी में ये सारी बातें, ये पुहड़ बातें, आई हेट दीज थिंग्स। स्वर भानु बोल के एक राक्षस थे जिनको वध करके राहु और केतु की उत्पत्ति हुई। बेसिकली आप गूगल कर लो। बात यह है कि ये स्वर भानु अगर सोहन लाल होता या सोनू सिंह होता तो क्या फर्क पड़ता आपके और मेरे लाइफ में? डज इट इवन मेक सेंस? दोस्तों एक कैरेक्टर है जो हमारे आसपास घूमता है, जिनके मंदिर में हम जाते हैं, जिनको हम पूजा करते हैं, उनका बर्थडे भी मनाते हैं, और वो कैरेक्टर हमारे सामने है। राहु के अगर कोई प्रतीक है दोस्तों, तो दैट कैरेक्टर, दैट पर्सनैलिटी इज नन अदर देन भगवान श्री कृष्ण। जस्ट थिंक अबाउट इट दोस्तों। कुरुक्षेत्र का मैदान है, दोनों आर्मी आमने सामने खड़े हैं, और पूरा वॉर का एंड, धर्म युद्ध का एंड अपनी तरफ करने की क्षमता बिना एक शस्त्र उठाए, इतना पावर है श्री कृष्ण के दिमाग में। अगर कोई राहु का प्रतीक है वो है श्री कृष्ण। दोस्तों इसी में से रेमेडियल मेजर भी फैंटास्टिक निकलता है, जो मैं खुद करता हूं जब भी मेरा राहु मुझे प्रॉब्लम करता है, वो है श्री कृष्ण की उपासना। बातचीत करके, दिमाग यूज करके, डिप्लोमेसी करके, आपस में डिस्कशन करके, ईगो को अपने साइड में रख के, अपने दुश्मन से बात करके, उनको समझा के, अपमान सह के, फिर भी अपना काम एंड चित्त को वहीं रख के अगर कोई व्यक्ति युद्ध जीत सकता है कुरुक्षेत्र का, तो आपके लिए क्या क्या कर सकता है? दोस्तों सक्सेसफुल, रिच, फेमस, मिलियनियर, बिलियनियर बनने का सीक्रेट सॉस इसी राहु के पास है। कभी भी इसको माइनस मत करिएगा, इसके अच्छाइयों को अपनाइएगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता इन श्लोकों को सिर्फ रटने से। ये भागवत तो हमारी भारत की ही उत्पत्ति है। और देखिए अपने चारों तरफ, क्या हमने भागवत को अपनाया है? हाँ, भागवत कहने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले जरूर अरबपति खरबपति बन गए हैं, लेकिन हम और आप 50 लाख रुपए भी शायद हमारे अकाउंट में नहीं हो है। हमने श्री कृष्ण को समझा ही नहीं। श्री कृष्ण देव की टाइमिंग यानी राहु की टाइमिंग
कब बोलना है, कब रुकना है, कब चालाकी यूज करनी है, कब कम्युनिकेशन स्किल्स यूज करना है, कब डिप्लोमेसी करनी है, कब दुश्मन के खेमे में जाकर उनको समझाना भी है और अगर नहीं समझते तो धमकाना भी है। अपने विश्व रूप का विराट करना है वक्त आने पर। किसी एक व्यक्ति का सारथी बनना है यानी मेंटर बनना है। यही राहु का सीख है दोस्तों बाकी सब भूल जाइए। मल्टी मिलियनेयर बनना है, सक्सेसफुल बनना है अपने लाइफ में तो 2-5 करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, डिप्लोमेटिक स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, अपने ईगो को साइड में रखना पड़ेगा, अपने स्किल्स को अपस्किल करना पड़ेगा, सही व्यक्ति को पहचानने की क्षमता डेवलप करनी पड़ेगी। क्या आपने अपने बिजनेस में, अपने लाइफ में, अपने नौकरी में ऐसा कोई व्यक्ति अपने साथ रखा है जो श्री कृष्ण जैसे आपकी मदद भी कर सकें, आपके लक्ष्य को भेज सकें? चालाकी वाला के नहीं सीखोगे, थोड़ा सा 2 नंबरी 3 नंबरी काम करना नहीं आएगा तो जैसे मैं कहता हूं 50 लाख रुपए भी आपको नहीं मिलने वाला। दोस्तों गीता उपदेश तो आप अभी सुन रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, आगे भी सुनते रहेंगे। आपके मरने के बाद आपके तरफ से लोग डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे गीता का ज्ञान, गीता की बुक्स, लेकिन घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने गीता के मेन कैरेक्टर श्री कृष्ण या राहु को समझा ही नहीं। दोस्तों यही सारे इंपॉर्टेंट स्किल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी मैं डिस्कस करता हूं अपने सेलेस्टियल मैट्रिक्स के कोर्स में जो कि नवंबर में स्टार्ट होने जा रहा है। आप चाहो तो मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे ही यूनिक तरीके की किताबें बातें को रखो साइड में, इनके पर्सनालिटी से, इनके कैरेक्टर से कैसे हम एक्सट्रैक्ट करें अपने लिए एडवांटेजेस, वो अमृत, वो क्रिस्टल इस सेलेस्टियल मैट्रिक्स में ही आपको सीखने को, समझने को मिलेगा। जस्ट इमेजिन दोस्तों, आप अपने लिए सारे सीक्रेट्स तो इंप्लीमेंट कर ही रहे हो, अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए और अपने लिए। इसी तरह की लाइव एग्जांपल्स के साथ आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, सिखा रहे हो। आप जिससे सीख रहे हैं उनसे ही पूछ लीजिए कि राहु का सही एग्जांपल दे दीजिए, केतु का सही एग्जांपल दे दीजिए, मून का, जुपिटर का सही एग्जांपल दे दीजिए, ऐसा एग्जांपल जिसको मैं अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकूं। आई होप टू सी यू इन माय सेलेस्टियल मैट्रिक्स कोर्स एंड आई होप कि आप राहु के उल्टे सीधे डोनेशन फोनेशन, क्रिया टिया पिया, मंत्र जम झंझट करके अपने ही एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट को, अगर आप मेटेरियलिस्टिक हो, अगर आप स्पिरिचुअल हो, आई डोंट केयर, वो ठीक है, आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही हो। अगर आपको वाकई में सक्सेसफुल बनना है, टाटा अंबानी बिरला वगैरह 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 आपके आइडल हैं, अगर वैसा ही कुछ बनना है तो राहु को अपने पास रखिए। राहु का डोनेशन या राहु को वीक करना बहुत भारी पड़ सकता है दोस्तों। नेवर एवर डू इट। दोस्तों पता है सबसे खराब क्या लगता है? जब मेरे पास कोई डेटा ही नहीं रहता। जिस तरह एक डॉक्टर को एक एक्सरे रिपोर्ट की सख्त जरूरत पड़ती है बीमारी का असली इलाज के लिए, वैसे ही काश मेरे सामने आपकी कुंडली होती और उस कुंडली को देखकर मैं एग्जैक्ट जो एफ्लिक्शंस हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे आपके हेल्थ के लिए हो, करियर के लिए, जॉब के लिए, मैरिज के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स उस कुंडली से निकल सकता था। मैं मिस कर रहा हूं आप लोगों की कुंडली। However, गुड न्यूज इज आपको सिर्फ फोन उठाना है, अच्छे किसी एस्ट्रोलॉजर को, उससे एनालिसिस करवा लीजिए आपके प्रॉब्लम का कंप्लीट चार्ट का, ताकि आप एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड रेमेडियल मेजर्स ले पाए। जय बाबे, जय गुरु, जय रावण। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग हियर एंड आई होप you gain something. Come to my celestial matrix. Bye bye.